So, come to today we are going to discuss questions of math. These are scholarship tests conducted by Vedantu and Byju's. Okay, so my name is Sandeep Kumar. Come to our first question. Rupees 4,300 becomes rupees 4,644 in 2 years at simple interest. Find the principal amount that will become rupees 10,104 in 5 years at the same rate of interest. हम यहाँ पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों जगह सेम है, तो सबसे पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है इतना 4,300 रुपये था, वो कितना हो गया 4,644 रुपये। तो कितना बढ़ा है हमारा 4,644 माइनस 4,300 इक्वल टू 344। 344 रुपये बढ़ा हमारा। ठीक है, तो ये बढ़ा कितने टाइम में है? 2 ईयर में बढ़ा है, तो एक ईयर में कितना बढ़ेगा? 344 डिवाइड बाई 2 यानी 172 रुपये। ठीक, अब हम देखेंगे कि 172 रुपये वो कितना परसेंट है 4300 का, क्योंकि बढ़ा तो 4300 में ही है ना। तो 43 डिवाइड 172 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 4300। जीरो जीरो हटा दिया हमने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, 117, यानी 4% हमारा क्या आ जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक, अब इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 साल तक बढ़ा है, यानी 5 साल तक 4% से बढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट से, तो कितना बढ़ जाएगा? ये बढ़ जाएगा 20%। यानी उसका अगर प्रिंसिपल 100% है तो कितना रेट ऑफ, तो उसको इंटरेस्ट कितना जो है, अगर प्रिंसिपल मान लो 100 रुपये है तो इंटरेस्ट कितना मिल गया 5 साल पे? 20 रुपये, यानी टोटल कितना हो गया? 120 रुपये। ठीक, अब यही 120 रुपये जो हमें जो है दिख रहा है, वो एक्चुअल में कितना है? 10,104 के। तो 10,104, तो हमें निकालनी किसकी वैल्यू है? प्रिंसिपल की। ठीक, तो हमें निकालना है 100 रुपये, जो कि हमने यहाँ पे देखिए 100% जो लिया था या 100 रुपये लिया था जो भी, तो उसकी वैल्यू निकालनी है। तो 120 इक्वल टू 10104, तो 100 इक्वल टू क्या? 10104 डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ये हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पहले 8 टाइम्स, फिर 4, फिर 2, और ये एक मिल के 0 हो जाएगा। तो 8,420 रुपये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ वेंडर बॉट टॉफीज एट 6 फॉर अ रुपीज एंड हाउ मेनी फॉर अ रुपीज मस्ट ही सेल टू गेन अ 20% प्रॉफिट। तो 1 रुपये में कितनी खरीद रहा है? 6 टॉफियाँ। अब उसे 1 रुपये में कितनी बेचनी चाहिए? यहाँ पे देखो 1 रुपये 1 रुपये है। ठीक, तो उसे क्या करना पड़ेगा? क्वांटिटी कम बेचनी पड़ेगी। अब जो हमारा प्राइस होता है वो क्वांटिटी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, यानी अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसका प्राइस बढ़ाना पड़ेगा अगर क्वांटिटी सेम रखनी है। ठीक, तो जो हमारा प्राइस होता है वो 1/, हो जाता है। इसीलिए जब यहाँ पे क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं, प्राइस को 100 से 120 कर रहे हैं, तो हमारी जो क्वांटिटी होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी ये इधर और ये इधर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है हमारा? यहाँ पे हमारा 120 हो जाएगा और यहाँ पे 100, और इसका रेशियो निकाल लेते हैं तो 6:5 आ जाएगा। यानी अगर वो 1 रुपये में 6 पहले बेच जो है खरीद रहा है, तो प्रॉफिट लेने के लिए उसको कितना बेचना पड़ेगा 1 रुपये में? 5 टॉफी। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा 5 टॉफीज। अगर इसको और करना है तो 6 डिवाइड बाई 120, क्योंकि वो ये 120% के बराबर है और हमें क्या निकालना है? 100% के बराबर। ठीक, तो 6 डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर सकते हैं। जीरो से जीरो हमारा हट गया और ये हमारा हो गया 2 6 6 2 जा 12 और 2 5 जा 10, यानी यहाँ से हमारा क्या आ गया? 5 टॉफीज, क्योंकि यहाँ पे हमारा रुपए सेम है, कितना? 1 रुपये। तो अब वो कितना? 1 रुपये में 5 टॉफियाँ बेच रहा है, तब उसको क्या हो रहा है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टू पाइप्स कैन फिल अ टैंक विथ वाटर इन 15 एंड 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली। तो मान लीजिए एक टैंक, जो है पाइप है ए, दूसरा पाइप है बी, ये कितने में? 15 आवर्स में, और ये हमारा 12 आवर में भर रहा है। अब फिर क्या है?
एंड द थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इट इन 4 आवर्स। तो सी जो है वो 4 घंटे में हमारा खाली कर रहा है। अब हमें क्या करना है कि इन तीनों का एलसीएम लेके हमें निकालना है उस टैंक की कैपेसिटी कितनी है। तो 15, 12 और 4, देखिए 15 5 × 3, 12 4 × 3 एंड 4। तो यहाँ देखिए यहाँ भी 4 है तो 4 हटा देते हैं एक, और इससे एक 3 हटा देते हैं तो बचा कितना 5 × 3 × 4। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 60 लीटर, मान लीजिए 60 लीटर है, ठीक है, ये कैपेसिटी हमने मानी है। अब यहाँ से अगर 60 लीटर कैपेसिटी है तो एक कितने घंटे में एक की इफिशियंसी क्या होगी, ये टाइम है, ये यहाँ पे क्या होगा हमारी इफिशियंसी होगी। तो इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है कि जो टैंक है, टैंक की कैपेसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन बाई पाइप, वन पाइप आर टाइम टेकन बाई वन पाइप आर ऑल पाइप टू फिल द टैंक। ठीक, यहाँ पे क्या है, हमारी टैंक की कैपेसिटी 60 है और ए द्वारा ए कितना समय ले रहा है 15 घंटे। तो जो जो इफिशियंसी होगी कितनी होगी 5 लीटर पर आवर। तो यहाँ से हमारी इफिशियंसी 5 हो गई। इसी तरह बी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी 60 / 12 यानी 5 लीटर पर आवर। और सी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी 15 लीटर पर आवर। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, पाइप ए भर रहा है, पाइप बी जो है भर रहा है, पाइप सी क्या कर रहा है निकाल रहा है। ठीक है, तो ये माइनस है यानी क्योंकि पानी बाहर जा रहा है। अब इफ द पाइप्स आर ओपनड इन ऑर्डर एट 11 9 एंड 11 सॉरी 8 9 एंड 11 AM। पहला क्या था, ए हमारा जो है 8 AM पे खोला गया, बी हमारा खोला गया है 9 AM पे, और सी हमारा जो है खोला गया है 15 AM पे। ठीक, सॉरी 11 AM पे खोला गया है। तो यहाँ 8 9 11, अब हम क्या करेंगे तीनों पाइप को हम 11 AM पे ले जाएंगे। ठीक, तो मान लो ए पाइप अगर 8 बजे खोला गया है तो 8 से 9 और 9 2 11 यानी 3 घंटे ए पाइप हमारा कितने घंटे चला, 3 घंटे कितने की एफिशिएंसी से 4 की एफिशिएंसी से भरा इसने पानी, तो 12 पार्ट हो गया, 12 लीटर पानी हो गया। और बी हमारा कितने की एफिशिएंसी से भर रहा है 5 की एफिशिएंसी से भर रहा है, और कितने 9 2 11 यानी 2 घंटे तक भरा। तो 2 घंटे तक 5 की एफिशिएंसी से हमारा बी ने भरा, तो कितना भर दिया 10 पार्ट। ठीक, तो टोटल हमारा जो पानी है 11 बजे तक उस टैंक में कितना पानी था 11 AM तक, वो था हमारा 22 लीटर। अब क्या हुआ कि अब ए प्लस बी प्लस सी भर रहे हैं, तो ए क्या कर रहा है 4 लीटर पानी भर रहा है, बी 5 लीटर पानी भर रहा है, और सी 15 लीटर पानी निकाल रहा है। तो टोटल हमारा जो है टैंक उससे क्या कर हो रहा है 6 लीटर पानी पर आवर निकल रहा है। ठीक है, तो 6 आवर अगर है 22 लीटर, 6 लीटर पर आवर निकल की जो है स्पीड से निकल रहा है, तो जो है कितना घंटे निकलेगा, कितना घंटे लगेगा इसको खाली होने में। तो 6 3 × 18 एंड 4/6, तो 3 आवर एंड 4/6, तो इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिनट आ जाएगा 10 × 4। तो 3 घंटे और 40 मिनट का समय लग रहा है उस टैंक को खाली होने में। अब देखिए कितने बजे के बाद लग रहा है 11 बजे के बाद, तो 11 के बाद 12 और 2 यानी 2 घंटे सॉरी 2:40 पे हमारा टैंक क्या हो जाएगा खाली हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है बी पार्ट आंसर है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एंड सी। So A, B and C intended to divide a certain sum among themselves in the ratio 2:3:4. By mistake, they divided it in the ratio of 1/2, 1/3, 1/4. How many of A, B, C lost due to this mistake? Okay, तो मान लीजिए कोई सम है, अगर हम उसको यहाँ पे ए बी और सी है, इसको डिवाइड किसने में करना है 2:3:4 में। बट हमने क्या किया इसको 1/2 1/3 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारा जो है इसको हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे, 1/2 1 से हटा के हम डायरेक्ट रेशियो निकालेंगे, इसका एलसीएम लेंगे और उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे से। 4 3 या 12, 12 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 रेशियो, यहाँ पे क्या होगा हमारा 4, और ये हमारा हो जाएगा 3।
ठीक है। तो अब हमें किस में डिवाइड करना है, 6:4:3 में डिवाइड हो गया ये मिस्टेक की वजह से। ठीक है। तो मान लीजिए कोई नंबर है 2, 3, 4, इसका सम कितना होगा हमारा 6, 9। ठीक। और यहाँ पे 6, 4, 10, ये हो गया हमारा 13। तो हम क्या करेंगे, 13 को हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नंबर तो सेम है ना जो डिवाइड किया जो है, जिसको हमें रेशियो में बांटना है। तो 13×2 = 26, 3×39 और ये 4×48। ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 54, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 36 और यहाँ पे हो जाएगा 27। उसने क्या पूछा है, हाउ मैनी ऑफ ए बी एंड सी लॉस ड्यू टू दिस मिस्टेक। तो किसको किसको लॉस हुआ भाई, ए को तो बड़ा लंबा प्रॉफिट हो गया, उसको 26 चाहिए था, मिलना था और 54 मिल गया। बी को 39 मिलना था, उसको 36 मिला, और इसको 48 मिलना था, उसको 27 ही मिला। तो हमें तो बी को यहाँ पे लॉस हो रहा है, सी को लॉस हो रहा है, यानी कितने लोगों को लॉस हुआ, 2। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है। यहाँ पे हम 13 का और यहाँ पे हम 9 का मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नंबर सेम है दोनों जगह, उसी क्वांटिटी को डिवाइड किया गया है। यानी 13×9 जो होता है हमारा, वो कितना होता है, 13×9 जो होता है 117। ठीक है। तो यहाँ भी वो उसको उसने क्या है, यहाँ भी जो है 117 रुपए को ही उसने डिवाइड करना है, और यहाँ भी उसको 117 रुपए को ही डिवाइड करना है, क्योंकि ये रुपए सेम है। तो हमने क्या किया कि हमने वही चीज़ यहाँ पे इक्वल की है दोनों में। ठीक है। इसलिए हमने जो है यहाँ पे 13 से, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई किया जिसका सम 13 है, और यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई किया जिसका सम 9 है, ताकि ये दोनों बराबर जो है हो जाएं। यानी यहाँ पे जो सम है ना इन तीनों का, वो सम इक्वल होगा, बस एलोकेशन में डिफरेंस आ गया है। यानी ए को एलोकेट होना था 26 रुपए, तो 54 रुपए एलोकेट हो गए। बी को एलोकेट होना था 39 रुपए, तो इसको 36 रुपए एलोकेट हुए हैं केवल। और सी को 48 एलोकेट होने थे, तो इसको केवल 27 रुपए एलोकेट हुए हैं। ये डिफरेंस आया है। बट जो इन तीनों का सम है ना, यानी जो जो जिसने भी जिसने पैसे, मान लो 1 पैसा जो है जो दे रहा है पर्सन, तो उसने उसने उतना ही पेमेंट किया है दोनों जगह बराबर। यानी उसने दे दिया, बोला कि आप अपने बीच में डिवाइड कर लो। तो उनको डिवाइड 2:3:4 में करना था। अगर वो इस रेशियो में डिवाइड करते तो उनको ये इतना इतना अमाउंट मिलता। बट उन्होंने क्या किया, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने 1:1/2 मतलब इस रेशियो मान लो डिवाइड कर दिया। ठीक है। उन्होंने सोचा कि कोई अंतर नहीं आएगा, बट यहाँ पे क्या हुआ कि एलोकेशन बदल गया। यहाँ पे 54 ए को मिल गए, और ये देखो ये जस्ट डबल से ज़्यादा मिल गए इसको, और इसको 36 ही मिले और इसको 27 ही मिले। ठीक। यानी बी और सी को क्या हुआ, इसमें लॉस हो गया। तो वही उसने पूछा है कि ड्यू टू दिस मिस्टेक किसको लॉस हुआ है, कितने लोगों को लॉस हुआ है, तो 2 लोगों को लॉस हुआ है, वो है बी और सी। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो यहाँ पे हमें दिया क्या है कि क्यूब रूट एक्स, यानी क्यूब रूट एक्स प्लस 36 डिवाइड बाई क्यूब रूट एक्स इज इक्वल टू 13। अब हम क्या करते हैं, पूरे का क्यूब कर देते हैं, यानी पूरी की पावर 3 कर देते हैं। ठीक। तो यहाँ पे हमारा आएगा एक्स प्लस, यहाँ हो जाएगा हमारा 36 क्यूब डिवाइड बाई एक्स प्लस 3। अब 3 के बाद जो है क्यूब रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाई 36 डिवाइड बाई क्यूब रूट एक्स, फिर इसके बाद जो है हमारा होगा क्यूब रूट एक्स प्लस 36 डिवाइड बाई क्यूब रूट एक्स इज इक्वल टू 13 का क्यूब। ठीक। यहाँ से देखो हमारा क्यूब रूट एक्स कट गया, और यहाँ इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, वो है 13 जो हमें दी है उसमें। ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा, वैसे यहाँ पे क्या होगा, क्यूब रूट एक्स का क्यूब। ठीक। यहाँ पे होगा हमारा क्यूब रूट एक्स का क्यूब, और ये जो है दोनों यहाँ से ये क्यूब रूट से ये क्यूब हट जाएगा, तो बचेगा हमारा एक्स प्लस 36 का क्यूब डिवाइड बाई एक्स प्लस यहाँ होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 36 मल्टीप्लाइड बाई 13।
तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो 1404 आएगा हमारा। तो ये 1404 होगा बरा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा 13 का क्यूब कितना होता है, 13 का क्यूब हमारा जो होता है उसमें से हम लेस कर देंगे। तो 13 का क्यूब हमारा होता है 2197, ठीक। तो और इसका वैल्यू हमारा है 1404, तो 2197, यहाँ से हमारा जो है क्या होगा, यक्स, यहाँ पे हम यक्स क्या करते हैं, कॉमन जो है एलसीएम ले लेते हैं, तो ये यक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, 36 क्यूब इज इक्वल टू, ये जो हमारा है ये जब इसमें हम लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 793, 4 और 4, 7 - 3, सॉरी 7 - 4 3, तो ये हमारा होगा जो है 793, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 793 यक्स। अब देखिए यहाँ पे हमारा 36 है और 36 का फैक्टर क्या होता है, 36 का फैक्टर होता है 9 × 4, ठीक है। और हमारे पास कितने हैं, 3 9 × 4 हैं, क्योंकि 36 क्यूब है। अब यहाँ हम एक चीज देखते हैं, देखो क्या है हमारा, कि जो हमारा ये नंबर है 793, ये हमारे एक ऑड नंबर है, ठीक है। और जो यहाँ पे है हमारे पास ऑड और इवन दोनों है, तो जो ऑड होता है, ऑड प्लस ऑड जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होता है एक इवन नंबर, ठीक। और ऑड प्लस इवन हमारा हो जाता है एक ऑड नंबर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा होता है क्या, कि अगर हम इवन प्लस इवन करेंगे तो वो भी हमारा क्या होता है, इवन नंबर हो जाता है, ठीक। तो जो हमारे फैक्टर होंगे इसके वो होंगे हमारा क्या, ऑड नंबर प्लस इवन नंबर। अब ऑड नंबर कैसे आएगा, ऑड नंबर हमारा जो है ऑड नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आएगा। तो 9 9 जा 81 और 81 9 जा 729, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 729 एक्स प्लस बचा कितना है 444, 444 हमारा कितना हो जाएगा, 3 बार मल्टीप्लाई करने में 64 एक्स प्लस 36 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी x की दो वैल्यू आएंगी, -64 और -729। तो ये हमारे केवल दो दो इंटीजर, अब ये इंटीजर वैल्यू हैं और ये निगेटिव इंटीजर हैं, ठीक। तो ये हमारा 2 होगा। देखिए अगर हम यहाँ से भी हम छोड़ सकते थे इसको, ठीक है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम कि अगर हम यहाँ से छोड़ते तो हमें ये नहीं पता चलता कि जो है ये जो वैल्यू है वो इंटीजर है कि नहीं। हमें क्या जो है पता करना है कि ये वैल्यू जो है फर्स्ट ये वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। तो मान लो अगर इसका जो है फैक्टर फ्रैक्शन में आता, तो फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, वो इंटीजर नहीं होता है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में अगर आ जाता तो वो इंटीजर वैल्यू नहीं होती। और मान लो हमें जो है इसमें फार्मूला लगाना पड़ता -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। अगर इस फार्मूले से करना पड़ता तब भी हो सकता है हमें इंटीजर वैल्यू ना मिलती, इसलिए हम इसको पूरा सॉल्व करके किए हैं, ठीक। तो इसका आंसर हमारा जो है 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें दो इंटीजर वैल्यू मिल रही है और दोनों की दोनों क्या है, निगेटिव इंटीजर है, -64 और -729। कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is that if a upon b की पावर 5 divided by 12 plus b upon a की पावर 5 divided by 12 is equal to 2, then find the value of a upon b की पावर 7/8 minus b upon a की पावर 7/10 is equal to, ठीक है। there is there is only there is only one possibility of uh, this condition, and that possibility is that a is equal to b when a is equal to b, ठीक है। अगर हमारा a और b बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 की पावर 5/12 प्लस 1 की पावर, क्योंकि a से b दोनों कट जाएंगे ना, यहाँ हो जाएगा a अपॉन b इज इक्वल टू 1 एंड b अपॉन a इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि a हमारा जो है वो b के बराबर है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 की पावर 5/12 इज इक्वल टू 2, यानी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अगर a बराबर b हो गया हमारा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी तो हमारा 1 होगा ना, a अपॉन b की पावर, तो 1 की पावर 7/8 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा
1 की पावर हो जाएगा हमारा 7/10 इज इक्वल टू, ठीक है, तो 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर हमारा जो है ए पार्ट हो गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इस क्वेश्चन में हमारा क्या है कि एक दिया है यक्स, मान लो यक्स प्लस 1/x दिया है, इसकी वैल्यू अगर 2 दी है, ठीक, तो इसका मतलब जो एक यक्स है इसकी वैल्यू हम 1 ले लेते हैं। सेम चीज यहाँ भी है, यक्स की पावर समथिंग है प्लस 1/x की पावर समथिंग है, और वही अगर 1/b/a हो जाएगा तो वो पलट के जो है मतलब a/b तो वो b/a हो जाता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 1 लेते हैं और x की पावर कितना भी हो, ठीक है, कितना भी बड़ी पावर हो, प्लस 1/x की पावर कितना भी बड़ी पावर हो, उसकी वैल्यू हमेशा 2 आती है, ठीक। अच्छा, आपका कहना और ये है कि ये और जो अगर वही x चीज, 1 है, हाँ, अगर वही चीज अगर माइनस में हो, x माइनस 1/x, तो इसकी वैल्यू 0 आती है, क्योंकि 1 माइनस 1/1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है हमारा कि a/b है, इसकी पावर कुछ है, ठीक है, प्लस 1/a/b है, इसकी पावर कुछ दी है, इक्वल टू तुम्हारा 2 दिया है। यहाँ पे हमारा क्या है, जब हम इसको जो है उसमें लिखेंगे तो ये ऑलरेडी जो है वही हो जाएगा जो ये लिखा है, ये जो है, तो इसमें हमारे जो है इसको एक मान के इसकी वैल्यू हम 1 ले लेते हैं अगर, तो 1 की पावर समथिंग प्लस 1/1 की पावर समथिंग इज इक्वल टू 2, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक पेंटागन, सॉरी, यहाँ पे हमारा क्या है, एक पेंटागन है, ठीक है ये। और और रेगुलर का मतलब ये होता है कि रेगुलर पेंटागन का मतलब ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये बराबर है, और अगर ये साइड इतनी बराबर है तो फिर ये साइड, चूंकि ये साइड कॉमन है तो ये सारी साइड भी बराबर होंगी जो है इसकी। ये होता है रेगुलर, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, ठीक। पेंटागन है ये हमारा, यानी इसमें 5 भुजाएं हैं, ठीक। और अगर हम इसके कोण एंगल्स को इस तरह से बढ़ा देते हैं, ठीक है, इसको आगे कर दें, फिर इसको इधर कर दें, ठीक, तो जो ये एंगल होते हैं हमारे, इन सारे एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 360। तो अगर हमें निकालना हो कि ये एंगल कितने का होगा या फिर जो है ये एंगल कितने का होगा, तो हम क्या करेंगे, 360 से को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 5 7 जब 35 यानी 72 डिग्री। तो अगर ये एंगल हमारा देखो, यहाँ पे क्या है, ये लाइन है और ये एंगल हमारा 72 डिग्री है, तो एक लाइन पे बने दोनों सभी कोणों का योग कितना होता है, सम 180 होता है। तो ये हो गया 180, और इसमें से अगर 72 घटा देते हैं तो हमारा कितना आता है, 108 डिग्री। 108 डिग्री क्या है, इस पूरे एंगल की वैल्यू है, ठीक है। अब अगर यहाँ हम इसको जो है इससे जोड़ देते हैं तो ये एंगल 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। और हमें क्या करना है, सम निकालना है दो हिस्सों का, क्योंकि पेंटागोनल के दो एंगल हैं इसमें। तो हम क्या करेंगे, 108 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक। तो 3, ये हमारा आ जाएगा 36 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 72 डिग्री। तो ये इतना हमारा आ गया 72 डिग्री। अब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये निकालना है, ठीक। तो हेक्सागोन के सारे जो है जो आउटर एंगल होते हैं उनका ये सम भी जो है उतना ही होता है, 360। इस तरह से अगर हम बढ़ा दें तो ये जो सारे एंगल होते हैं, ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये, इन सभी का सम हमारा होता है 360। अब यहाँ पे भुजाएं कितनी है, 6 है, साइड हमारी 6 है, तो हम 360 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। अगर ये एंगल हमारा 60 डिग्री आ गया तो बचा हुआ ये कितना होगा, 180 माइनस 60 यानी 180 माइनस 60 डिग्री, तो ये हमारा हो गया 120। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसको ऐसे मिलाते हैं, ठीक है, इसको ऐसे मिलाते हैं तो हमारे पास टोटल कितने जो है वो बनेंगे, 1 2 3 4 इक्वल एंगल बनेंगे, ठीक है। तो हमें कि चाहिए कितने, इसमें इसमें दो एंगल चाहिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि 120 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो ये एंगल हमारा कितना होगा, 60 डिग्री का, ठीक है। और ये एंगल अगर 60 डिग्री का हो गया और ये 72 का, तो सम कितना हो गया, 60 और 72 इज इक्वल टू एक्स, ठीक। तो ये हो गया हमारा एक्स की वैल्यू 132 डिग्री। तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी पार्ट हो गया इसका। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं।
अ कार्डबोर्ड, यहाँ पे क्या है कि ये हमारे जो है 3 सेंटीमीटर का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। और अगर हम देखें तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड है, फर्स्ट फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, और ये सारे जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं जो बन रहे हैं। यानी अगर इस भुजा को देखें तो ये हम 3 सेंटीमीटर की भुजा एक एक सेंटीमीटर की भुजा में डिवाइड कर सकते हैं, ताकि तो तीन हमारा जो है लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये मतलब जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है छोटा वाला, वो हमारा क्या बन रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है जिसकी भुजा कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक। तो इसका हमारा जो एरिया होगा, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, टोटल हमारे पास कितने ट्रायंगल हैं, 6 ट्रायंगल। तो इसका जो है इसकी जो है इसका एरिया क्या निकल आएगा, 6 × √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 6 × √3/4, या हम इसको लिख सकते हैं 3√3। ठीक। अब देखिए एक ये ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल, तो एक ये हमारा जो ट्रायंगल है, फार्मूला देखो, द फार्मूला ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, सॉरी, द फार्मूला ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है। और √3/4 साइड स्क्वायर कैसे आता है, ये चीज हम देखेंगे। तो मान लो जो ये हमारा इसका आंसर आ गया ना। अब देखते हैं हम कि जो है फार्मूला कैसे आया है। ये हमारा मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड कितनी है, सबकी साइड ए है। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एवरी एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ठीक है। और इस जब हम इससे परपेंडिकुलर डालते हैं यानी ये 90 होगा, तो इसका जो है एरिया क्या होता है, 1/2, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है। बेस कितना हो गया, ए हो गया, तो ए 1/2 बेस हो गया हमारा, ए मल्टीप्लाइड बाई, अब हाइट निकालनी है तो क्या करेंगे, ये हमारा a/2 हो गया। ठीक। तो इसमें या तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, यानी इसका जो है कर्ण का स्क्वायर, हाइपरटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर इंटू हाइट का स्क्वायर, सॉरी बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है। यानी आधार और ऊंचाई दोनों का स्क्वायर का सम जो है हाइपरटेन्यूज कर्ण के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4, a/2 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर हमें पता नहीं है, और हमें हाइपरटेन्यूज पता है कितना है, कर ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा जो है एच क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अगर यहाँ पे एलसीएम लेंगे 4, तो 4 हमारा हो जाएगा 4a² माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4, दैट विल बिकम 3a² डिवाइड बाई 4, यानी a√3/2 इज इक्वल टू एच। ठीक। अब यहाँ पे हम एच की वैल्यू क्या लिखेंगे, a√3/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ए मिलके ए स्क्वायर हो जाएगा, और 2 मिलके जो है 4 हो जाएगा, और ऊपर क्या जाए बचेगा, √3। तो ए जो है √3/4, इसको क्या लिख सकते हैं, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है। तो √3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा ये हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, द डिजिट, उसको हम tan से भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे tan 30 लेते हैं, यहाँ पे ये हमारा क्या है, 60 है, और ये हमारा क्या है, 30 है। तो अगर हम tan tan लेते हैं, मान लो tan 30, ठीक है, तो बेस इंटू हाइट होता है। अगर ये जो है ये एंगल लेते हैं तो हमारा ये बेस होता है और ये हाइट होती है। तो बेस कितना होगा हमारा एच, और हाइट कितनी है, a/2। ठीक। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे a/2, देखिए इसका जो है tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1√3 मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा, a। ठीक। a/2, सॉरी ये हमारा है 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू, सॉरी 2 इंटू ए,
या फिर हम इस पे क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे tan 60 लेते हैं, ठीक है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो √3 इंटू बेस इंटू सॉरी बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस इसका क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा हमारा a/2 और हाइट h हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, √3 a/2 इज इक्वल टू h। हम आगे जो है देखते हैं, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ दिस नंबर। तो इस क्वेश्चन में क्या है ना, हमारा जो है इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1। तो 1 की पावर 98, ठीक है। तो 1 की पावर अगर 98 हो या कितना भी, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। दूसरे में भी 1 की पावर 29 है, तो +1, क्योंकि 1 की पावर कोई भी वो 1 होता है। सिमिलरली 6, ठीक है। तो 6 की पावर में भी कोई जो है भी 6 की कुछ भी पावर हो, उसकी यूनिट डिजिट कितनी आती है, हमेशा 6 आती है। 5 की पावर भी कुछ भी हो, ठीक है। 5 2 जो 25, 5 जो है 5 सॉरी 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 30, 125, ठीक है। फिर उसके अगर एक और जो है 4 लगाएंगे तो 625। फिर उसके ऊपर अगर लगाएंगे तब भी जो है लास्ट में कितना आ जाएगा, 125 उसका लास्ट आएगा। तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट हमारा 5 रहेगा। माइनस यहाँ 6 है, तो 6 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 6 होता है अगर कोई भी पावर हो। +9, तो ये हमारा जो है यूनिट डिजिट हो गया कितना, 1 + 1 +5 एंड +9 -6 ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 1 1 1 2 एंड 5 कितना हो जाएगा, 7, और 9 + 7 कितना हो गया तुम्हारा, 16। 16 -6 और 6 12। तो तुम्हारा जो यूनिट डिजिट आ जाएगा वो 16 - 12 यानी 4 आएगा। तो इसमें तुम्हारा यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ दिस इज, ठीक। इसके जो है यूनिट प्लेस में क्या डिजिट होगा, तो इसके यूनिट प्लेस में होगा तुम्हारा 4। यही आंसर है। यहाँ पे क्या है कि हमारा 0 होता है, ठीक है। तो 0 की पावर कितना भी हो, ठीक है। 1 होगी तो 0 आएगा, 2 होगा तो 0 आएगा। जैसे कि हमारा एक नंबर है 10, 10 का जो है स्क्वायर कितना होगा, 100, यूनिट डिजिट 0, ठीक। 100 है मान लो, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1000, ठीक। तो तब भी हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। अब आते हैं 1 पे, तो 1 के पावर 2 होगा तो 1 आएगा, 1 की पावर 3 होगा तो जो है तो भी हमारा यूनिट डिजिट 1 आएगा, 4 होगा तब भी यूनिट डिजिट 1 आएगा, ठीक। इसी तरह से इसका कितना भी पावर हो हमारा यूनिट डिजिट 1 होता है। 2 में क्या होता है, 2 की पावर जैसे मान लो 2 क्या होता है, 2 2 जा 4, ठीक है। और 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना होगा, 16 होगा। यानी 2 4 8 6, सॉरी सॉरी हाँ 16 होता है, यानी 6 हो गया, ठीक। फिर 6 2 जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 12। फिर 12 2 जा तो 4 8 6, ये सीरीज चलती है। यानी हर चार, दो में क्या है हमारा, हर चार के बाद जो है सेम यूनिट डिजिट रिपीट करती है। इन तीन के केस, थ्री के केस में क्या होता है, 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 7 27, 27 3 जा तुम्हारा 80 81 81, फिर के बाद फिर से 3 3 हमारा 3 से फिर रिपीट होने लगता है। यानी 4 नंबर के बाद हमारा जो है यूनिट डिजिट का रिपीटेशन होता है। 4 के केस में क्या होता है, 4 4 जा 16, तो 6 हो गया, 4 का 6, और 6 के बाद क्या हो जाएगा हमारा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है, 5 5 के केस में हमारा क्या होता है, 5 की पावर 1 तो 5, 5 की पावर 2 तो 25। यानी इसमें हमारा क्या होता है, 5 5 चलता है। सेम 6 में क्या होता है, 6 6 जा 36, 36 6 जा कितना हो जाएगा हमारा, 216। यानी यहाँ भी हमारा क्या होता है, लास्ट यूनिट डिजिट रिपीट करता है कितना भी पावर हो। इसके बाद होता है 7 7 7 जा 49, यानी 9, और 9 7 जा जो है 63 होता है, तो 3 हो गया। फिर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक। फिर हमारा 7 हो गया, तो यहाँ भी 7 9 3 1 के उसमें रिपीट करता है। यानी मोस्टली केस क्या होता है हमारा, 4 यूनिट, 4 के बाद जो है चार मतलब 4 पावर होने के बाद जो है, अगर मान लो कोई नंबर है उसकी पावर 5 आ गई, यानी जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, वही यूनिट डिजिट होगी जो उसमें है।
यानी 4 तक हमारा क्या होता है, वो यूनिट डिजिट जो है चेंज होती है, लेकिन हर उसमें नहीं होती। जैसे 5 है, 0 है, 1 है और 6 है, इनका केस जो है डिफरेंट होता है, इसमें यूनिट डिजिट सेम रहती है। सिमिलरली 8 में भी जो है चेंज होती है, 8 8 जो 64, फिर 2, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 6, फिर 8, यानी 8 4 2 6 के बाद फिर रिपीट होता है। तो ये सिस्टम चलता है यूनिट डिजिट का। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे यूनिट डिजिट उसने ऐसे दे रखे हैं कि वो रिपीट करते हैं सेम, उसकी पावर कितनी भी हो, इसलिए यहाँ पे जो है हमने डायरेक्ट क्या किया, 1 + 1 - 6 + 5 - 6 + 9 कर दिया, क्योंकि यूनिट डिजिट यहाँ पे वही यूनिट डिजिट रहता है सेम, कोई मतलब डिफरेंस नहीं आता है कितना भी पावर हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसफुली बाय 4 and 5 लीव्स रिमाइंडर 1 and 4 रिस्पेक्टिवली। क्या है, एक नंबर है, ठीक है, जब वो डिवाइड किया जाता है 4 और 5 से, ठीक, सक्सेसिवली मतलब पहले 4 से और फिर 5 से, तो रिमाइंडर कितना आता है, 1 और 4 आता है, ठीक। when it is successfully divided by 5 and 4, then the respective remainder will be। जब इसको 5 और 4 से डिवाइड किया जाता है तो क्या रिमाइंडर होंगे, है ना। so let's take that our quotient when we are dividing that number that with 5, तो हमारा क्वोशेंट क्या होगा, x हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5x प्लस क्या है, 4, 5x + 4, ये हमारा जो है क्वोशेंट का काम करेगा किसके लिए, जब हम उसको डिवाइड कर रहे हैं 4 से, और रिमाइंडर क्या हो गया 1, ठीक। तो ये हमारा जो है वो नंबर बन गया जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। तो ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 20x + 16 + 1 = 20x + 17, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा ऑलरेडी 4 से डिवाइड करना है, तो ये 20x हमारा ऑलरेडी क्या है, 5 और 4 का फैक्टर, यानी ये 5 4 से डिविजिबल है। हमें चेक किसको करना है, सिर्फ 17 को करना है। तो जब हमारा 17 डिवाइड करते हैं हम 5 से, तो कितना आता है हमारा, जो है 2 बार डिवाइड, मतलब 2 बार जाता है और बचता सॉरी 3 बार जाता है और बचता कितना है, 2। 2 क्या है हमारा रिमाइंडर है व्हेन वी आर डिवाइडिंग द सेम नंबर विथ 5। तो यहाँ पे हमारा 2 रिमाइंडर हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 है, 3 क्या है, जो है 3 को हमें डिवाइड करना है 4 से, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा नहीं, यानी हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 ही रिमाइंडर बचेगा। तो ये हमारा जो है 3 रिमाइंडर हो गया जब हमारा जो है नंबर डिवाइड किया जाता है 4 से, ठीक है। अगर वैसे करना है तो देखो 20x + 17 डिवाइड बाई 5, तो क्या आ जाएगा 4x प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, ठीक है, 4x + 3 आ जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा 2। अब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, x केवल आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा। तो 2 और 3 हमारे रिमाइंडर हो जाएंगे। तो आंसर हमारा ये हो गया, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हमारा A B और C, ये A हो गया, B हो गया और C हो गया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जैसे हमारा वो लिखा होता है, हम वैसे ही जो है ये ट्रायंगल बना दिया, ठीक, राइट एंगल। अब राइट एंगल एट A, तो यहाँ पे सॉरी हमने इसको गलत लिख दिया, ये है हमारा A, ये हमारा B और ये हमारा मान लो C है, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल A पे है। एंड AD इज द एल्टीट्यूड ऑन BC, ये हमारा BC हो गया और AD हमारा क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, ठीक है, AD सॉरी ऑन BC। इफ AB रेशियो AC यानी ये कितना है, 3:4 है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ BD रेशियो DC, BD रेशियो DC, ठीक है। तो ये अगर हमारा रेशियो सेम, ये क्या है, AB अपॉन BC सॉरी AB अपॉन AC, अगर हमारा 3:4 है, तो जो हमारा ये है ना BD अपॉन क्या है, BD अपॉन DC, इसका रेशियो भी सेम ही होगा। वो कितना होगा, वो भी 3:4 ही होगा। देखो
सबसे पहली बात तो एल्टीट्यूड का मतलब ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ठीक। यहाँ पे हमारे दो दो ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। ये क्या होगा, इसमें ये एंगल 90 है, इसमें ये एंगल 90 है, ठीक। और इसमें ये एंगल 90 है। तो अब अगर हम ए बी सी और ए बी डी लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों समरूप होते हैं, ठीक, सिमेट्री होती है दोनों में। तो ए बी सी जो है वो क्या है, समरूप है किसके, ट्रायंगल ए डी बी के। जो एंगल 90 है हम उसी को एंगल को वैसे ही रखेंगे जो जिसके इक्वल है, ठीक। तो ए बी सी इज इक्वल जो है समरूप है डी बी ए के, ठीक है, डी बी ए के। तो जो एंगल देखो, ए एंगल डी के बराबर है, बी एंगल जो है बी के बराबर है, सी हमारा ए के बराबर होगा। तो उसी उसी के अकॉर्डिंग रखते हैं हम। तो यहाँ से हमारा क्या होगा कि जो साइड होगी हमारी वो क्या होगी, ए बी डिवाइड बाई ए बी डी, ए सॉरी ए बी डिवाइड बाई ए सी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बी डी डिवाइड बाई ए डी, ठीक है। दूसरे में हम क्या करेंगे, इस जो है इस जो है इस ट्रायंगल में लगाएंगे। तो ये भी सेम होगा, ट्रायंगल ए बी सी, ये क्या होगा, ये भी समरूप होगा, सिमेट्रिक होगा। ट्रायंगल जो है डी ए सॉरी डी सी, हाँ डी ए सी के। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा ए बी, तो यहाँ पे ए डी डिवाइड बाई, और ए सी है तो हमारा सी डी हो जाएगा, ठीक। दोनों जगह ए बी ए सी बराबर है हमारे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ए डी दोनों में कॉमन है, तो क्या करेंगे हम दोनों को इक्वल कर देंगे। ये हमारा क्या है, ए बी अपॉन ए सी, बी डी अपॉन ए डी। तो यहाँ से ए डी क्या हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी इंटू सी डी, बराबर ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी इंटू बी डी, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा हमारा ए सी अपॉन सी डी के, ठीक है। सॉरी क्या होगा, ए डी, सॉरी ए डी अपॉन सी डी के। तो अगर हमें दिया है उसने ए सी ए बी रेशियो बी सी की वैल्यू कितनी, ए सी की वैल्यू कितनी दी है, 3:4। तो जो हमारा बी डी रेशियो डी सी है वो कितना हो जाएगा हमारा, 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 9/16 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो वैल्यू हमारी 9/16 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये सिंपल है, 0.4। इसमें क्या करना है हमें, दोनों दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं, सॉरी स्क्वायर नहीं करते, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.4 इंटू रूट ए इज इक्वल टू 0.004। ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही है, हेयर इज वन करेक्शन दैट इट इज अंडर रूट बी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 0.4 ए रूट ए इज इक्वल टू 0.04004 इंटू 4 इंटू रूट बी। यहाँ से हम 0.4 से इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 0.4, तो सॉरी 0.201। तो यहाँ से हमारा रूट ए अपॉन रूट बी बरा इक्वल टू कितना आएगा, 0.04, ठीक है। तो ए अपॉन बी कितना आ जाएगा हमारा, 0.0004, यानी सॉरी 0.004 इंटू 4, ये हो जाएगा हमारा, यानी 16 इंटू 10 की पावर माइनस, यहाँ पे क्या होगा, इसको हटाएंगे तो 1 2 3 1 4, ठीक, 4 जीरो बढ़ाएंगे हम,
क्योंकि यहाँ पे 100 है 4/, तो ये क्या होगा 16 डिवाइड बाई 1 2 3 4, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4, ये तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन ऑफ सर्कल व्हिच इज सिचुएटेड आउटसाइड द इंस्क्राइब्ड स्क्वायर ऑफ साइड क्वेश्चन मार्क क्या है ए, साइड ए, ठीक है। साइड क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ राइट एंगल, हियर इज सम करेक्शन, साइड x एंड इट इज 2, ओके 2। सो एक हमारे पास स्क्वायर है जिसका साइड हमें दिया है यक्स, ठीक है, इसके बाहर से एक जो है सर्कल बनाया गया है। तो उसने पूछा व्हाट इज द एरिया ऑफ रीजन ऑफ द सर्कल व्हिच इज सिचुएटेड आउटसाइड द इंस्क्राइब्ड स्क्वायर ऑफ साइड यक्स। अब देखो ये सर्कल है, ठीक है, और ये इस स्क्वायर की क्या होगी, हाइपर जो है इसकी जो है वो मतलब हाइपरटेन्यूस विकर्ण होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अगर भुजा ए है, ये भुजा ए है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यानी ये यक्स है, ये यक्स है, तो ये कितना हो जाएगा यक्स√2 हो जाएगा, ठीक है। और जो ये यक्स√2 है ये इसके लिए क्या करेगा, जो है ये इस सर्कल के लिए व्यास का काम करेगा, ठीक है। यानी इससे हम क्या निकाल फाइंड आउट कर लेंगे, ये डायामीटर होगा, तो डायामीटर यानी व्यास कितना होगा, ये हो जाएगा यक्स√2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे अपना रेडियस, रेडियस इसका आधा हो जाएगा यक्स√2 डिवाइड बाई 2, ठीक। तो हमारा जो सर्कल है उस सर्कल का एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया का फार्मूला होता है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो पाई इंटू रेडियस कितना है हमारा x/√2, ठीक है, का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा पाई x² बटे डिवाइड बाई 2, ठीक। अब अगर हमें इस स्क्वायर का एरिया निकालना हो तो वो कितना हो जाएगा x², क्योंकि स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। तो अगर हमें इस पार्ट का एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, सर्कल का जो है जो एरिया है यानी पाई x²/2, उसमें हम क्या करेंगे स्क्वायर के एरिया को घटा देंगे, लेस कर देंगे। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा पाई x²/2 माइनस x²। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यक्स का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक। तो पाई -2 डिवाइड बाई 2, तो पाई -2 डिवाइड बाई 2 इंटू x², तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज विकर्ण, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। द वैल्यू ऑफ 9 की पावर x मल्टीप्लाइड बाई 9 की पावर x माइनस 1 की होल पावर x, ठीक, डिवाइड बाई 9 की पावर x प्लस 1 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1। तो इसका क्या करना है, इसको इसकी वैल्यू तभी निकलेगी जब इंडिविजुअल पार्ट हमारे जो है वो बराबर हो जाएं, ठीक है। और अगर इंडिविजुअल पार्ट बराबर हो गए तभी हमारी वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 9 की पावर x है, ठीक। अब यहाँ पे अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 की पावर x² माइनस x, ठीक, डिवाइड बाई 9 की पावर क्या है यहाँ पे x प्लस 1 है, और यहाँ पे क्या है 9 की पावर x माइनस 1 है, क्योंकि अगर हम यहाँ से क्या है 3 की पावर 2 और की पावर x माइनस 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू सेम होगी इसके बराबर, और 3 की पावर 2 कितना होगा 9, 9 की पावर x माइनस 1, ठीक। यहाँ से जो है हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7 की पावर 9 की पावर 3, 729 इज 9 क्यूब, तो 9 की पावर 3 की पावर x/3, ये क्या हो जाएगा 9 की पावर 3 इंटू x/3, 3 से 3 हट जाएगा तो बचेगा क्या 9 की पावर x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 9 की पावर x डिवाइड बाई 9 की पावर 2, तो यहाँ से हमारा 9 की पावर x माइनस 2 आ जाएगा। अब रेशियो एक इसके साथ निकालना है, यहाँ पे है 3 की पावर a, सॉरी 3 की पावर a